गुड मॉर्निंग क्लास वन। माय नेम इज़ अनीशा रमन और मैं आपके मॉरल वैल्यू की टीचर हूँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, अ थर्स्टी क्रो। वन डे अ क्रो वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। एक दिन एक कौआ आसमान में उड़ रहा था। इट वॉज अ हॉट सनी डे और वो बहुत गर्मी का दिन था। आफ्टर फ्लाइंग फॉर सम टाइम द क्रो फेल्ट थर्स्टी। इतनी समय तक आसमान में उड़ने के बाद कौवे को प्यास लगने लगी। ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम वाटर। और वो तुरंत ही पानी के लिए देखने लगा, तुरंत पानी को ढूंढने लगा। ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर बट कुड नॉट फाइंड इट। वो इधर उधर देखता रहा और पानी को ढूंढता रहा, लेकिन उसे नहीं मिला। हाफ डेड विथ थर्स्ट द क्रो फाइनली सॉ अ पिक्चर नियर अ वेल। काफ़ी सारे उड़ने के बाद और प्यास से एकदम थक जाने के बाद तब एक कौवे को घड़ा दिखाई दिया। ही वॉज वेरी हैप्पी। वो उसे देख के बहुत ही खुश हुआ। नाउ आई कैन क्वेंच माई थर्स्ट। खुश हुआ तो उसने बोला कि अब मैं अपनी प्यास को बुझा सकता हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, बट एज ही वेंट क्लोजर टू द पिक्चर he found there was a very little water in it. जब वो उसके पास पहुंचा, उस घड़े के पास, तब उसने देखा कि उस घड़े में बहुत ही कम पानी है। He sat on the brim of the pitcher and inserted his beak into it. वो घड़े में बैठा ऊपर और घड़े के अंदर मुंह अपनी चोंच डालने लगा ताकि वो पानी पी सके। The water level was so low that his beak could not reach the bottom of the pitcher, where there was water. पानी जितना इतना कम था पानी उसमें कि उसकी चोंच भी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। He tried and tried to reach the water but failed. वो पानी पीने की बहुत कोशिश कर रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, उसने बहुत बार कोशिश की लेकिन वो नहीं पी पाया। एट लास्ट ही गेव अप इन डेस्पेयर। और उसने हार मान ली। द क्रो थॉट हार्ड हाउ ही कुड गेट टू ड्रिंक द वाटर। तब कौवा सोचने लगा कि वो पानी को कैसे पिए। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड कुड नॉट फ्लाई एनी मोर। और वो इतना थक चुका था कि वो दोबारा उड़ भी नहीं सकता था। ही हैड टू think of something that could bring the water up in the pitcher. उसे अब तो सोचना ही पड़ेगा कि उस पानी को ऊपर कैसे लाया जाए घड़े के। What shall I do? मैं क्या करूं? How can I make the water level come up? मैं पानी को घड़े में ऊपर कैसे लाऊं? Thought the crow. I must do something fast or else I shall die of thirst. मुझे जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। सडनली ही नोटिस्ड देयर वेयर मैनी स्मॉल पेबल्स ऑन द ग्राउंड। और उसने ध्यान दिया कि ज़मीन पे छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं। ही थॉट ऑफ एन आइडिया। उसे एक उपाय सूझा। ही पिक्ड अप अ पेबल फ्रॉम द ग्राउंड एंड थ्रू इट इनटू द पिक्चर। उसने एक पत्थर उठाया ज़मीन से और घड़े में फेंक दिया। नेक्स्ट ही टुक अनदर पेबल एंड ड्रॉप इट इनटू द पिक्चर। और दूसरा भी उसने पत्थर उठाया और तुरंत उसने घड़े में फेंक दिया। ही कंटिन्यूड टू पिक एंड ड्रॉप मोर एंड मोर पेबल्स इनटू द पिक्चर। और वो कंटिन्यूसली और वो लगातार पत्थर उठाकर घड़े में फेंकने लगा। एज ही ड्रॉप द पेबल्स he noticed the water in the pitcher had started coming up. और धीरे धीरे उसने ध्यान दिया कि घड़े में जो पानी है वो ऊपर आने लगा है। He was very happy to see this. और वो उस पानी को देख के बड़ा ही खुश हो गया कि वो ऊपर आ रहा है। His plan was working. उसका उपाय काम कर गया। At last the water reached up to the brim. और आखिर में पानी ऊपर तक आ गया जिससे कि कौवा पानी पी सकता था। द क्रो नाउ पुट हिज बीक इनटू द पिक्चर, ड्रैंक द वाटर एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। तब कौवे ने
अपनी चोंच को घड़े के अंदर डाला और पानी पी लिया और उसने अपनी प्यास बुझाई। तो moral of the story is hard work and patience can solve even the most difficult situation। हमेशा हार्ड वर्क करना है, कठिन काम करने हैं और पेशेंस रखना है, सब्र करना है, ताकि जितनी भी कठिन परेशानियां हो उसको हम सॉल्व कर सके। कितनी भी मुश्किलें आती हैं लेकिन हमें सब्र करना है और हार्ड वर्क करना है, तो हम अपने सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास। मैं आपको क्लास वर्क एंड होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। आप लोग उसको कॉपी में लिख के मुझे वापस से फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।